Hello friends, myself Dr. Pooja Agarwal and today I am going to tell you regarding the home remedies to prevent dental cavities. अक्सर क्लिनिक पे ये क्वेश्चन पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं क्या जिन्हें अगर हम घर पे करें तो कैविटीज़ हुए ही ना। स्पेशली मैंने देखा है जो हमारी इंडियन मदर्स हैं, दे आर सो मच वरीड अबाउट देयर किड्स विच इज़ रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट इट। दे ऑलवेज आस्क कि मैम कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम बच्चों को शुरू से ही वो चीज़ें फॉलो करवाएं ताकि कैविटीज़ ना हो, या हम लोग अपने लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बना दें। So this video is for you if you are actually, this question is arising in your mind that are there some home remedies? But first of all let me be very clear कि जो हमारे टीथ होते हैं उनकी बाहर की लेयर को, ये जो आपको वाइट लेयर दिख रही है इसको इनेमल कहते हैं, ओके। और इसके अंदर की जो लेयर होती है ये येलो कलर की जो दिख रही है आपको, इसे डेंटिन कहते हैं। अगर कैविटी डेंटिन तक चली जाती है, इनर लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो फिर होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करती। उस केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग ही करानी होगी या फर्दर जो भी ट्रीटमेंट आपके रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट आपको बताएंगे उनको फॉलो करना होगा। बट येस, अगर इनेमल तक ही उनका पेनिट्रेशन हुआ है कैविटी का, वो भी अप टू लिटिल एक्सटेंट ओनली, तब ये होम रेमेडीज़ काम आ सकती हैं। या अगर कैविटेशन नहीं है और हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली दीज होम रेमेडीज़ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट दी कैविटीज़ और प्री कैविटी सिचुएशन बाय रीमिनरलाइजिंग योर इनेमल पोर्शन। अफेक्टेड टूथ का इनेमल जो कि थोड़ा बहुत डीमिनरलाइज हुआ है उसे रीमिनरलाइज करने में प्री कैविटीज़ या कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए वो भी कुछ एक्सटेंट तक ये होम रेमेडीज़ आपकी हेल्प कर सकती हैं। काइंडली डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर आपके टीथ में कैविटी हो गई है तो उसको भरवाने की ज़रूरत नहीं है और इन होम रेमेडीज़ से अच्छा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सो आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगी जिन्हें फॉलो करना आपके लिए इजी होगा और आप अपने लिए, घर में बच्चे बड़ों सबको हेल्प कर पाएंगे। सबसे पहला तो होता है च्यूइंग शुगर फ्री गम्स। कुछ शुगर फ्री गम्स मिलते हैं केमिस्ट के पास या स्टोर्स पे मिलते हैं, उनकी हेल्प से हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। जो शुगर फ्री गम्स होते हैं इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे ज़ाइलिटॉल कहते हैं। ज़ाइलिटॉल कंटेनिंग जो शुगर फ्री गम्स होते हैं, जब आप इन्हें च्यू करते हैं तो सलाइवा स्टिमुलेट हो जाता है। सलाइवा यानी कि थूक ज़्यादा बनने लगता है। जब थूक ज़्यादा बनने लगता है, पीएच भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं और एक्चुअली दांतों में कैविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं। जब आप ज़ाइलिटॉल कंटेनिंग शुगर फ्री गम्स को लॉन्ग टाइम तक च्यू करते हैं, सलाइवा को स्टिमुलेट करते हैं, पीएच डिक्रीज़ हो जाता है, पीएच इंक्रीज़ हो जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया हैं उसके नंबर, उसके काउंट देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि कुछ एक्सटेंट तक कम हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया काउंट कम हो जाते हैं तो हम होप कर सकते हैं कि शायद प्री कैविटीज़ या जो कैविटीज़ होने की सिचुएशन है वो ना ही आए या कुछ एक्सटेंट तक वो उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। दूसरा होता है शुगर फ्री गम्स में ज़ाइलिटॉल तो होता ही है, एक और कंपाउंड भी होता है जिसे हम CPP-ACP कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ केजीन फॉस्फोपेप्टाइड amorphous calcium phosphate. I know it is little bit more knowledge, but आपको इसे इतना ज़्यादा इस कंपाउंड के नाम से परेशान नहीं होना है। आपको ये CPP-ACP कंटेनिंग गम्स अगर मिलती हैं तो ये भी बेसिकली पीएच को इंक्रीज़ करके सलाइवा के और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के नंबर को डिक्रीज़ करता है और कुछ हद तक दांत को रीमिनरलाइज करने में हेल्प करता है।
ऐसा कुछ रिसर्चेस में, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है। तो ये तो थी बात च्युइंग शुगर फ्री गम्स। अगर अब हम बात करते हैं सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑलमोस्ट 100% लोगों को उनके डेंटिस्ट ने बोला होगा कि टूथब्रशिंग तो आप कर रहे हैं, बट यू हैव टू डू टूथब्रशिंग विथ फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। फ्लोराइड जो होता है विच इज़ अगेन एन अमेजिंग कंपाउंड विच एक्चुअली हेल्प्स इन रीमिनरलाइजेशन ऑफ योर डीमिनरलाइज इनेमल, और कैविटीज़ को भी होने के लिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो थोड़ा रोक देता है। इसलिए हम भी फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं डेंटल क्लिनिक में। अगर आप भी रेगुलर बेसिस पे फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि कैविटीज़ या प्री कैविटीज़ वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई हैव सीन कि ये जो स्टडीज़ हुई हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स, ये स्पेशली चिल्ड्रन और एडोलिसेंस में ज़्यादा हुई हैं, दो फ्यू मोर स्टडीज़ आर नीडेड इन अडल्ट पर्सन और एल्डरली पेशेंट्स। बट स्टिल अगर हम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो चांसेस है कि कुछ एक अच्छा होम रेमेडी की तरह ये काम कर सकता है। देन थर्ड होता है नो मोर शुगरी और स्टिकी फूड, जो कि आप में से कोई भी पसंद नहीं करता है सुनना। जब आप हमारे पास आते हैं और पहला चीज़ जो आपके डेंटिस्ट बोलते हैं वो कहते हैं आप मीठा मत खाइए, चिपचिपी मिठाइयों से बचिए, स्टिकी फूड से बचिए। बट येस, दिस इज़ ट्रू। इफ़ यू कट डाउन योर शुगरी फूड, शुगरी बेवरेजेस, स्टिकी फूड अप टू सम एक्सटेंट ऑल्सो, then also it plays wonderful role. According to World Health Organization, if you cut down your sugar up to 10% of your total calorie intake, it plays an amazing role in cavity prevention. So friends, believe me, try to cut down your sugar, though our body needs sugar also. So if you love sugary food, you love sugar, or you are thin build, you actually need sugar, then definitely you can take sugar, you can have sugary products, but try to finish it at once and do rinse. That's a bad habit कि कोई आप पूरे दिन कभी कुछ मीठा खा रहे हैं, कभी कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, फिर कुछ शुगरी आपने ड्रिंक पी लिया है, बेवरेजेस ले ली हैं। अगर आप बार बार कुछ मीठा खाने की आदत है, बार बार आप मीठे जूसेस वगैरह ले रहे हैं तो दांत को ज़्यादा डैमेज करता है। आप लें शुगरी फूड लें, एक बार ले लिया, अपना कुल्ला कर लिया एंड दैट्स इट। अगर ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसमें आप शुगर कंटेन भी ले रहे हैं, अगर आप लाइक करते हैं या आपको थिन बिल्ट है और बताया गया है, और दांतों को हार्म भी नहीं पहुंचेगा। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? नेक्स्ट होता है ऑयल पुलिंग। फ्रेंड्स, ऑयल पुलिंग बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, इट्स एन एंशिएंट प्रैक्टिस, जिसमें आप क्या करते हैं, यू एक्चुअली स्विशिंग द ऑयल like coconut oil or sesame oil for 15 to 20 minutes and then you spit it out and you rinse. देखा गया है कि कोकोनट ऑयल में या सेसमी ऑयल में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं which actually relieves toxin from your oral cavity. Though further more studies are required, और स्टडीज़ की ज़रूरत है इसकी वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये रियली कैविटी प्रोडक्शन को रोकने में हमारी हेल्प करता है। बट मैंने अपनी क्लिनिक में देखा है कि कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हम ऑयल पुलिंग करते हैं और हमें रिलीफ मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे गम्स में कुछ रेडनेस थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ आया। या हमने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दांत में मुझे ऐसा लगता है कि ये इनेमल ख़राब हो रहा था और अब मुझे थोड़ा सा 1-2% का रिलीफ हुआ है। सो अगेन ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई। कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल यूजुअली रिएक्ट नहीं करता है, बट स्टिल यू हैव टू टेक योर ओन प्रिकॉशंस टू। इसके बाद आता है विटामिन डी। एज़ यू नो कि विटामिन डी की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, हमें सनलाइट से मिलता है, और बेसिकली जो भी कैल्शियम है या फॉस्फेट है उसका एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की प्रेजेंस में ही होता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन एंड एज वेल एज योर टीथ। सो विटामिन डी के इनटेक से भी देखा गया है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट
to your cavities. So try to take vitamin D also. Okay, last and not least is regular dental checkup. आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो मैनी होम रेमेडीज़, अगर कैविटी डेवलप हो गई हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तो सारी होम रेमेडी जो बताई गई थी वो हम फॉलो कर रहे हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं है जाने के लिए डेंटिस्ट के पास, दैन दिस माइट बी अ मिस्टेक. You should try to make a practice of visiting your dentist after every 6 months, ताकि अगर कोई कैविटी साइलेंटली बन रही है जिसमें ना खाना फंस रहा है, ना ठंडा गर्म है, ना कोई प्रॉब्लम है, बट स्टिल कैविटीज़ बन सकती हैं जो आपको पता ही नहीं है और आपके डेंटिस्ट ही आपको बताते हैं. सो दिस माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ होम रेमेडी, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ओन प्रैक्टिस कि इसको भी अपनी लाइफ में अहमियत दें. हर 6-6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराएं. सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को हेल्प करेगी डेंटल कैविटीज़ को कुछ एक्सटेंट तक रोकने के लिए. थैंक यू सो मच.